मैं और मेरा दो छोटा भाई है। तो बचपन से लेकर आज तक हम देखें तो हम दोनों की प्रकृतियाँ बहुत भिन्न है। तो वहाँ किस तरह से बरतना चाहिए? जितना आप उसको फोर्स करोगे तो उतना और बिगड़ेगा क्या। ये नियम क्या है, ये अहंकारी जो रहता है ना, स्वमानी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, तो उसको वो जो करने चाहता है और आप उसका अपोज में उसको खींचते हो, तो दोनों की खींच, वो रस्सी खींच के खेल रहता है ना, तो वो खेल शुरू हो जाता है। उसका अहंकार अपनी उसकी बात के लिए खींचता है और आपका अहंकार अपनी बात के लिए खींचता है। और अच्छी केस का नतीजा क्या होता है कि टूट जाता है। वहाँ तक खींचो कि जहाँ तक न टूटे। और अंत में तो आप, वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसका अहंकार ही ज़्यादा रहेगा, वो अपना तो छोड़ेगा ही नहीं, तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तो जब, क्योंकि आप कहाँ तक उसके साथ भेजा फोड़ी करोगे। आप थक के छोड़ दोगे लेकिन वो नहीं थकेगा। आपका अहंकार थक जाएगा लेकिन उसका नहीं थकेगा। स्ट्रांग है कहते हैं ना, इस वजह से। तो फिर जब छोड़ना ही है तो आप प्रेम से छोड़ो, और ऐसा छोड़ो जैसे रस्सी खींच के खेल में एक को जिताना है और हमको हारना है, तो आप हौले हौले छोड़ो ताकि उसको एक खुशी हो जाए कि मैं मेरी ताकत से जीता है। आप तो जानते हैं कि मैंने उसको जिताया है, यानी आप हार के भी जीतोगे और वो जीत के भी हारेगा। जब तक उसको खुद को रियलाइज़ नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है। क्या अहंकार की टक्कर है। और आप पीछे आओ, हटोगे तो ही वो उसका अहंकार ठंडा हो जाएगा। पीछे हटने के लिए अभी मेरे को मेरी बात जहाँ तक सच्ची लगती है तब तक मैं पीछे हटना थोड़ी दिक्कत होती है। आपको अपनी बात सच्ची लगती है, वह आपके व्यू पॉइंट से, फैक्ट से थोड़ी है। आपके छोटे भाई को देखो तो उसको भी अपनी बात सच्ची ही लगती है, बड़े भाई की बात गलत लगती है, क्योंकि हर कोई अपने व्यू पॉइंट से ही देखता है और जिसे जो दिखता है वही दिख करेक्ट लगता है। और कोई तो दूसरा है ही नहीं, चाह रहा उसके पास दूसरा तो कुछ दिखता ही नहीं है। आपको जो दृष्टि बिंदु से दिखता है वो दृष्टि बिंदु उसके पास है ही नहीं, तो कैसे दिखेगा उसको। उसके पास जो दृष्टि बिंदु है, वो दृष्टि बिंदु से जो देखता है वो दृष्टि बिंदु आपके पास नहीं है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। तो आप अगर समझदार हैं, आप बड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे छोटा भाई बिल्कुल ना समझ है, बहुत गलत करता है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो ज़्यादा समझदार होने के नाते आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बड़ा मन करो, उसका दृष्टि बिंदु समझो और उसके पल्ले में बैठ के अगर उसको समझाओगे तो शायद वो समझेगा। लेकिन उसके अपोजिट पल्ले में बैठकर समझाने जाओगे तो अहंकार और उसका बिगड़ेगा और स्ट्रांग होगा, उल्टा ही चलेगा। तो जैसे ये अहंकारी लोग होते हैं ना, वो भोले भी होते हैं। समझ में आया ना।